हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेज। मैट्रिसेज भी अलजेब्रा का ही पार्ट है। जैसे हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था उसी तरह से हम लोग मैट्रिसेज भी पढ़ेंगे और ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और इजी भी है। सो आप लोग इजीली इसको सीख सकते हैं। मैट्रिक्स का प्लुरल होता है मैट्रिसेज, ठीक है। तो हम लोग आज के लेक्चर में समझते हैं कि व्हाट इज मैट्रिसेज। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स इज द एरे रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स इज द एरे रिप्रेजेंटेशन of elements मैट्रिक्स क्या है। दिस इज द एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरे। एरे का क्या मीनिंग होता है। देखिए, एरे का मतलब होता है एरे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरे इज द combination of elements in the form of row and column. रो हमने जस्ट बताया था, डिटर्मिनेंट में भी बताया था कि व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम्स। तो बहुत सारे रो और बहुत सारे कॉलम मिलके जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे। तो एरे का मतलब है उसमें रो भी होगा एंड कॉलम भी होगा, ठीक है। तो रो के बारे में हम लोग लिखते हैं, इसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। व्हाट इज रो। रो इज द हॉरिजॉन्टल लाइंस called row. Horizontal lines called row and vertical lines are called the column. हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोलते हैं एंड वर्टिकल लाइंस को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए मैट्रिक्स को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं हम लोग। कैपिटल लेटर्स मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड etc। तो मैट्रिक्स को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे ABC, XYZ etc से डिनोट करते हैं। तो मैट्रिक्स एरे रिप्रेजेंटेशन है किसका, एलिमेंट्स का। और एरे क्या है, एरे एक कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रो बोलते हैं एंड वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स, ओके। और मैट्रिक्स को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। ABC, XYZ etc से डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है और मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। तो एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, तो एलिमेंट्स डिनोटेड बाय AIJ। अभी जस्ट हम लोग मीनिंग बताएंगे कि आई का क्या मतलब है, जे का क्या मतलब है। AIJ एलिमेंट को किससे डिनोट करना होता है, AIJ से।
ठीक है। यही एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर ही रहेगा, Aij एंड मैट्रिक्स को जनरली हम लोग मैट्रिक्स इज जनरली denoted by also स्क्वायर ब्रैकेट्स से हम लोग डिनोट करते हैं या इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का। दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रो और कॉलम्स रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरे का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रो एंड कॉलम के फॉर्म में एलिमेंट्स रहेगा। या तो इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए, दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। और इसी मैट्रिक्स के जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, तो ए को आप लिख सकते हैं Aij। दिस इज द मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। और मैट्रिक्स के अंदर क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय Aij। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है। इसको आप पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट को रखना है Aij। देखिए Aij का क्या मतलब होता है, Aij इज द एलिमेंट। Aij के बारे में लिखना है, इट इज द एलिमेंट बिलोंगिंग to, it is the element belonging to ith row and jth column। क्योंकि कोई भी एलिमेंट है तो किसी रो में तो होगा ही और कॉलम में होगा ही। तो ये जो एलिमेंट है वो ith रो का एलिमेंट है एंड jth कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। अगर इसमें मान लीजिए अगर रो है तो कितना रो है, कितना कॉलम्स है। सपोज दैट A इक्वल टू, मान लीजिए इसके अंदर हम लोग एलिमेंट को रखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट करेंगे A11 का मतलब दिस इज द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। दिस इज द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। दिस इज द एलिमेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। दिस इज द एलिमेंट इन द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21, A22 एंड A23। 22 मीन्स दिस इज द एलिमेंट इन द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। A23 दिस इज द एलिमेंट इन द सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में देख लीजिए आप कितना रो है, कितना कॉलम है। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, इसीलिए इसको हमको लिखा जाएगा 2/3। लिखेंगे 2 × 3, लेकिन इसको पढ़ना क्या है, 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो एक हम लोग टर्म समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि किसी भी रो में, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर में अगर मान लीजिए 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। 2 रो है, 3 कॉलम्स है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। लिखेंगे 2 × 3 और पढ़ेंगे क्या, 2/3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। इफ़ द मैट्रिक्स हैविंग m rows
एंड n कॉलम्स, क्योंकि रो और कॉलम तो होगा ही मैट्रिक्स के अंदर में। तो अगर मैट्रिक्स में m रो है एंड n कॉलम्स है, देन इट इज कॉल्ड m बाय n। इसको पढ़ेंगे क्या? m बाय n ऑर्डर मैट्रिक्स, m बाय n ऑर्डर मैट्रिक्स लिखेंगे m इंटू n और पढ़ेंगे m बाय n। दिस m फॉर रो एंड दिस n फॉर कॉलम। ये m रो के लिए है और ये n कॉलम के लिए है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? m बाय n ऑर्डर मैट्रिक्स। जैसे इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसको पढ़ा जाएगा दिस इज रेड, दिस मैट्रिक्स इज रेड एज। इस मैट्रिक्स को पढ़ा जाएगा 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो क्लियर है? ये ऑर्डर का मतलब उस मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है। तो जितना रो जितना कॉलम होगा उसको हम लोग m बाय n या 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स पढ़ेंगे। सपोज दैट किसी भी मैट्रिक्स में 3 रो है और 4 कॉलम्स है, 3 रो 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा m बाय n। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ विच ऑर्डर? m बाय n ऑर्डर। अगर m के जगह 3 दे दे, n के जगह 4 दे दे, तो इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 4 कॉलम्स है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 3/4 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा इस मैट्रिक्स के अंदर में? तो देखिए यहाँ पे अगर 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट्स कितना है? 3 + 3 6, यानी 2 × 3 कितना हो गया? 6। इसका मतलब है कि अगर m रो है और n कॉलम है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? m × n। अगर 2 रो है 3 कॉलम्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 2 × 3 दैट इज 6। इट मीन्स रो और कॉलम को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर यहाँ पर लिखा जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा मैट्रिक्स में? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको आप लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। रो एंड कॉलम के एलिमेंट को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। दैट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से आप लोगों को? तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए यस समझ में आ रहा है, यस आई गॉट इट। ओके, उसके बाद हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स को लिखते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल टू, जैसे अपने लोग को 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर लिखना है, इसमें 2 रो होगा, 3 क्या होगा? कॉलम्स होगा। तो यहाँ पर देख लो A11, A12, A13, 3 कॉलम्स बनाना है और 2 रो बनाना है। दिस इज द फर्स्ट रो R1, दिस इज द सेकेंड रो R2।
तो सेकेंड रो का एलिमेंट को कैसे लिखना है, तो सेकेंड रो का मतलब 2, किस कॉलम का एलिमेंट है 1, A21, A22, A23। इस तरह से आप देख सकते हो कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें टोटल कितना एलिमेंट है 2 × 3, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। अब सपोज दैट एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बनाइए 2/3 ऑर्डर का, हुज एलिमेंट्स construct a matrix 2/3 order whose elements are given by Aij equal to I minus j upon 2। मान लीजिए मैट्रिक्स बनाना है कितने ऑर्डर का 2/3 ऑर्डर का, तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को लिखेंगे। अब जितना भी एलिमेंट्स आपको दिख रहा है सारे एलिमेंट्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ये वैल्यू कहाँ से फाइंड किया जाएगा, यहाँ से Aij दिया हुआ है, Aij का वैल्यू कितना है I minus j upon 2। तो यहाँ से हम लोग सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपको A11 निकालना है तो I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो 1 minus 1/2 दैट इज 0। A12 फाइंड करना है तो I और J का वैल्यू यहाँ पुट करते जाइए 1 minus 2/2 दैट इज -½ सिमिलरली A13 का वैल्यू 1 minus 3/2 दैट इज -2/2 दैट इज -1। अब सेकेंड रो का एलिमेंट हम लोग फाइंड करेंगे A21, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, 2 minus 1/2 दैट इज 1/2। A22 I का वैल्यू 2 minus 2/2 दैट इज 0/2 इक्वल टू 0 एंड A23 फाइंड करना है। I की जगह 2 minus 3/2 दैट इज -½ तो आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है कितने ऑर्डर का 2/3 ऑर्डर का। तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने बना लिया और एलिमेंट्स आपको फाइंड करने के लिए दिया रहेगा। एलिमेंट्स आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज I फॉर रो एंड J फॉर कॉलम। तो हम लोग यहाँ से सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकाल लिए। फाइनली आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट किया है, सिर्फ आपको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। A11 का वैल्यू हमने निकाला है 0, A12 का वैल्यू है -½ और A13 का वैल्यू -1, A21 का वैल्यू ½ A22 का वैल्यू 0 एंड A23 का वैल्यू -½ और ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं 2/3। तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 हुज एलिमेंट्स आर गिवन। दिस इज द 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको NCERT में मिलेंगे। NCERT के एक्सरसाइज में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था, एक सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें एक मैट्रिक्स आपको बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका ऑर्डर कितना होगा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और एलिमेंट्स आपको गिवन है। एलिमेंट्स दिया हुआ है Aij इक्वल टू I minus 2j/3। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए,
खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपना फीडबैक ज़रूर भेजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए अपने फीडबैक्स को। देखिए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स पहले बनाना है, तो पहले आपको मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा 3x3। तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए इसमें 3 रो होगा और 3 क्या होगा, कॉलम होगा। तो 3 रो के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस तरह से आपको रखना पड़ेगा। टोटल एलिमेंट्स कितना होना चाहिए, 3 × 3 9, 3 3 6 3 9, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। अब सारे एलिमेंट्स का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से। तो 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, सभी का वैल्यू निकालेंगे। जैसे A11 का वैल्यू, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो 1 - 2 × 1 2/3, ये हो गया -1/3। A12 का वैल्यू, I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, 2 2 जा 4/3, 1 - 4 -3/3, दैट इज -1। A13 का वैल्यू फाइंड कीजिए, इजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं। I का वैल्यू 1 माइनस J का वैल्यू 3, 2 × 3 6/3, 1 - 6 -5/3। उसके बाद A21 का वैल्यू फाइंड कीजिए। A21 का वैल्यू I की जगह 2 माइनस J की जगह 1, 2 × 1 2/3, ये 0 हो जाएगा। A22 का वैल्यू फाइंड कीजिए। I की जगह 2 माइनस J की जगह 2, 2 2 जा 4, 4/3, 2 - 4 दैट इज -2/3। उसके बाद A23 का वैल्यू भी फाइंड कीजिए। I की जगह 2 माइनस J की जगह 3, 3 2 जा 6/3, 2 - 6 -4/3। तो सेकेंड रो का भी एलिमेंट फाइंड कर लिए हम लोग। अब आ जाइए A31 का वैल्यू, I की जगह 3 माइनस J की जगह 1/3, 3 - 2 1/3। A32 का वैल्यू 3 माइनस 2 2 जा 4/3, -1/3। एंड A33 का वैल्यू पुट कीजिए। A33 का वैल्यू I की जगह 3 माइनस J की जगह 3, 3 2 जा 6/3, ये हो जाएगा -3/3 दैट इज -1। इस तरह से हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स का वैल्यू फाइंड कर लिया है। और सभी एलिमेंट्स का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बन के आएगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स का वैल्यू पुट कीजिए। A11 कितना होगा, -1/3, -1 -5/3। A21 0 -2/3 -4/3। A31 का वैल्यू 1/3 -1/3 एंड A33 -1। इस तरह से हमने क्या किया, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया है। आई होप सभी को समझ में आ रहा है, इजी है, इसको आप नोट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई आप कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में अगर 18 एलिमेंट्स है
तो क्या क्या इसका पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है, मतलब ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अगर मैट्रिक्स में टोटल कितना एलिमेंट है, 18 एलिमेंट्स है। अभी हमने जस्ट बताया था आपको कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 18 है, इसमें क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, मतलब इसमें टोटल रो कितना होगा, टोटल कॉलम कितना होगा। इसका मतलब है कि 18 के लिए हमको फैक्टर करना पड़ेगा। 18 कैसे आएगा, जैसे देखिए 1 इंटू 18, 1 इंटू 18 इक्वल टू 18, या 18 इंटू 1 इक्वल टू 18। उसके 18 और कैसे कैसे आ सकता है, 3 इंटू 6 18 होगा। उसके बाद 6 इंटू 3 ये भी 18 होगा। 2 इंटू 9 18, 9 इंटू 2 18, तो 2 इंटू 9 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 6 इंटू 3। उसके बाद और इसका कोई फैक्टर और पॉसिबल है क्या, फैक्टर पॉसिबल नहीं है। 3 इंटू 5 नहीं हो सकता है, 3 इंटू 6 ही होगा, तभी जाके 18 होगा। उसके बाद हम लोग 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, तो और कोई फैक्टर इसका पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है ये पॉसिबल ऑर्डर लिख सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो गया, पॉसिबल ऑर्डर्स हो गया 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2। और कोई पॉसिबल ऑर्डर्स इसका नहीं होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 18 है, दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। ये इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जैसे 1 रो 18 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम्स, 2 रो 9 कॉलम्स, 9 रो 2 कॉलम्स। दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा अगर इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 5 एलिमेंट होगा। तो टोटल अगर 5 एलिमेंट है, टोटल अगर 5 एलिमेंट्स है, तो 5 का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 5 इंटू 1, 1 इंटू 5, और तो कोई फैक्टर होगा नहीं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 5। दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं फैक्टर को अप्लाई करके। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसमें कि राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हम बना सकते हैं जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2/3। 2/3 का पॉसिबल मैट्रिक्स मुझे बनाना है जिसमें एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से पॉसिबल मैट्रिक्स हम लोगों को बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर। अगर 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर कितना हो जाएगा, 6। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब उस मैट्रिक्स में या तो एलिमेंट 1 होगा या तो 2 होगा।
तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमारे पास कितना चॉइस है? 2 चॉइस है। या तो हम एलिमेंट 1 ले सकते हैं या तो एलिमेंट 2 ले सकते हैं, या 1 और 2 का कम्बिनेशन हो सकता है। तो हमारे पास उस मैट्रिक्स में एलिमेंट को रखने के 2 चॉइसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ चॉइसेज, नंबर ऑफ चॉइसेज फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट कितना हो जाएगा? 2। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 चॉइस है, या तो 1 लेंगे या तो क्या लेंगे? 2 लेंगे। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2/3 ऑर्डर में कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं? सो नंबर ऑफ ऑल, नंबर ऑफ ऑल, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स विल बी क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ चॉइस फॉर ईच एलिमेंट कितना है? 2 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू कितना बार? 6 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल कितना बार होना चाहिए? 6 बार। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होना चाहिए? 6। और प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 चॉइसेज है, तो टोटल मैट्रिक्स कितना बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 टू दी पावर 6, यानी 2 टू दी पावर 6। इसका मतलब क्या हो गया? 64। 2 टू दी पावर 6 मतलब 64। टोटल 64 मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। कितने ऑर्डर का? 2/3 ऑर्डर का, जिसमें या तो एलिमेंट 1 रहेगा या तो एलिमेंट 2 रहेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप इजीली कर सकते हैं। कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना हो आप बना सकते हैं, एलिमेंट कुछ भी रहे। मान लीजिए आपको 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, और उस मैट्रिक्स में एलिमेंट या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 9। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 हो जाएगा, और एलिमेंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। हमारे पास नंबर ऑफ चॉइस कितना है एलिमेंट के लिए? ईच एलिमेंट के लिए 2 ही है। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितना बन जाएगा? 2 टू दी पावर 9 बन जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितना बनेगा? 2 टू दी पावर 9। समझ में आ रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज़ यस, समझ में आ रहा है, आई गॉट इट। अब हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। कुछ सिंपल टाइप्स हैं, वो हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। द मैट्रिक्स having only one row, the matrix having only one row called रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में एक ही रो हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इसका आप दे सकते हैं, एक ही रो होना चाहिए, 1 2 3 4। देखिए इसमें रो एक ही है लेकिन कॉलम कितना है? 4 है। ये 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। 1 फॉर रो एंड 4 फॉर कॉलम। एक ही रो अगर हो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप है
टाइप जानना जरूरी है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स having only one column, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल -1 0 1, इसमें देखिए इसमें रो कितना है? 3 है। दिस इज R1 R2 R3, दिस इज R1 R2 R3। तो रो तो 3 है लेकिन कॉलम कितना है? एक ही है, इसीलिए इसको हम लोग 3/1 मैट्रिक्स पढ़ेंगे जिसमें 3 रो है लेकिन कॉलम कितना है? तो 1 है। तो रो कितना भी हो सकता है लेकिन कॉलम अगर 1 है, ओनली 1 कॉलम होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। दिस इज द रो मैट्रिक्स, दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। जीरो मैट्रिक्स हैविंग all the elements must be zero। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। इसको हम लोग जीरो से भी डिनोट करेंगे, जैसे 0 0 0 0। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। और भी एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, 0 0 0 0। तो ये 3 रो है, 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो ये सब जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। देखिए हमने डिटर्मिनेंट भी पढ़ाया है और मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि रो एंड कॉलम इक्वल होना चाहिए और डिटर्मिनेंट एक वैल्यू भी देता है। लेकिन मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और मैट्रिक्स जस्ट क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो आंसर होगा ऑलवेज मैट्रिक्स के ही फॉर्म में होगा। तो मैट्रिक्स जस्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स है। दिस इज द रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो होगा, हैविंग ओनली वन रो, कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ही कॉलम होगा जिसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, एक ही कॉलम होना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए? जीरो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है? ये सब सिंपल टाइप्स है जो जानना आप लोगों को ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल नहीं है, उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू number of columns called rectangular matrix। आप लोग नोट बना सकते हैं, नोट बनाते चलिए। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो, इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इम्पोर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स इम्पोर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, द मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। सपोज एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट ए आई जे और m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर m की वैल्यू n के इक्वल हो जाए उस केस में इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, क्लियर है। स्क्वायर मैट्रिक्स का भी टाइप होता है, तो टाइप अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कितना टाइप पढ़ा, पहले पढ़ा है रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी स्क्वायर मैट्रिक्स का भी टाइप होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जितने भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ये टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग ये सब मैट्रिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लें। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानते ही हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए A11, A12, A13, अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, 9 होगा। और एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखिए 3 रो है और 3 कॉलम्स है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट इस तरह से हमको दिखाना। ये डायगोनल एलिमेंट जो है, इस डायगोनल एलिमेंट में देखिए A11, A22, 3, मतलब I और J का वैल्यू क्या है, सेम है। I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 3। तो डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो एलिमेंट्स है लीडिंग डायगोनल, इसको हम लोग इस डायगोनल को क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल बोलेंगे या मेन डायगोनल बोलेंगे, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल।
प्रिंसिपल डायगोनल। इसका 3 नाम है, तीनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं, जानना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको बोला जाएगा लीडिंग डायगोनल एलिमेंट या मेन डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज द स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements are 0 except main diagonal elements। देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ये जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होगा? 0 होगा एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब इस एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारा का सारा एलिमेंट्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में अलोंग द मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट है। एलिमेंट्स डिफरेंट होना चाहिए और रेस्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मेन डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या हो? 0 हो। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ये एलिमेंट्स बिल्कुल भी डिफरेंट होना चाहिए along द मेन डायगोनल या along द प्रिंसिपल डायगोनल। सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होना चाहिए और बाकी का एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग समझते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अलोंग द मेन डायगोनल, देखिए इस दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें अलोंग द मेन डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, इसमें अलोंग द मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट है और बाकी का सारा एलिमेंट क्या है? 0 है। यहाँ भी बाकी का सारा एलिमेंट क्या है? 0 है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का एक अलग नाम हो गया, इसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है, 3 क्या है? कॉलम है। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। तो अलोंग द मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं कि अलोंग द मेन डायगोनल क्या होना चाहिए? अलोंग द, एग्जाम्पल ऐसे क्लियर है, अलोंग द मेन डायगोनल, अलोंग द मेन डायगोनल all elements are equal, all elements are equal and rest
एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, रेस्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हमने यहाँ दे दिया है, अलोंग द मेन डायगोनल सारे एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए और बाकी रेस्ट एलिमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसको आप इन जनरल ऐसे भी लिख सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स को आप इन जनरल ऐसे भी लिख सकते हैं, K 0 0 0 K 0 0 0 K। यहाँ पर K का वैल्यू 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 दे देंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर K का वैल्यू जनरली 1 नहीं रखना है, K का वैल्यू जनरली 1 नहीं होगा। अगर 1 हो गया तो इसका नाम स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो अभी हम लोग बताने वाले हैं। तो K का वैल्यू 1 नहीं रखना है, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलोंग द मेन डायगोनल सारे एलिमेंट सेम होना चाहिए और बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यस लिखिए कमेंट सेक्शन में। समझ में आ रहा है? अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिए। अब एक अगला टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप समझना जरूरी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी स्केलर मैट्रिक्स ही है, लेकिन यहाँ पर अलोंग द मेन डायगोनल सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दिस इज द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स या दिस इज द टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स having all the leading diagonal elements 1, all the leading diagonals 1 and rest element are 0। रेस्ट एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय, जनरली हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय IN। n क्या है? ऑर्डर है। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? मान लीजिए अगर ये 3rd ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। ये 3rd ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए K का वैल्यू क्या रखना है? 1 रखना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अलोंग द मेन डायगोनल 1 1 1 होना चाहिए और बाकी सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे इतना क्लियर है। अब हम लोग अगला टाइप जाते हैं, ये लास्ट टाइप होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 आ गया, एक हो गया अपर ट्रायंगुलर, 2 हो गया लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर देखिए हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर।
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ही दो एग्जाम्पल है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। दिस इज द ट्रायंगुलर, इसी में आप अपर ट्रायंगुलर बोल सकते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब दिस इज ऑल्सो द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन अपर ट्रायंगुलर में अलोंग द मेन डायगोनल से नीचे वाला जितना भी एलिमेंट है सब क्या होगा, जीरो होना चाहिए। नाम है अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में मेन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे अपर ट्रायंगुलर का मतलब नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है 3 कॉलम है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखिए अलोंग द मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं सारा का सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब मेन डायगोनल के ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट है सब का सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसको हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कुछ टाइप था मैट्रिक्स का। तो इस तरह से आज हमने मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने कवर किया, कुछ हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाया है, बेसिक क्वेश्चंस। आप और भी क्वेश्चन सॉल्व ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, इससे आप क्या करते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आप फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, इतना भी टफ नहीं है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और हम लोग इस तरह के सीरीज बनाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।